पति को काटने के बाद वो फिर एंजॉय करती है, केक काटती है। आप अपने समझ साहिल लीजिए के कि साथ। कितनी मोटिवेटेड थी उसका। हाई जो दिमाग है कि कितना आगे तक सोच रहा था, कितना स्ट्रांग माइंड है कि हत्या करने के बाद भी है कि डांस करती है, किस करती है, सेलिब्रेट करती है। हत्या यहाँ से होता है, हथियार से नहीं होता है, यहाँ से होता है। किस नज़र से आप देखते हैं इसको? प्यार कहेंगे, हवस कहेंगे, बिल्कुल क्या प्यार। कहेंगे? देखिए सर, आप भी बताइए नहीं तो कॉमन सेंस, प्यार है। प्यार में एक दूसरे को दर्द दिया जाता है थोड़े। ये सब हवस का खेल है, लालच का खेल से है, हैवानियत का खेल है। सौरभ हत्याकांड को लेकर के पूरा एकदम सोशल मीडिया गड़गड़ा गई है, पूरे देश में तहलका मच चुका है कि भाई यही सौरभ हत्याकांड ऐसा भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश में देखने को मिल पा रहा है कि एक पत्नी जो है एक हैवानियत के तौर पे अपने पति को 17 या 20 टुकड़े में काट दी। हम अभी बात करेंगे बबलू सर से, जो पटना के हाई कोर्ट के वकील हैं। इनसे हम इस मुद्दे पे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं नए मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई नया अपडेट आ रहा है, तो इस बीच हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है हमारे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सौरभ हत्याकांड अभी चल रहा है इस देश में, काफ़ी पूरा चर्चाएं अभी हो रहा है, किस नज़र से देखते हैं इन दोनों? देखिए इसको भाई किस नज़र से देखा जाए। इतने हैवान तरीके से, हैवानियत तरीके से, राशिपन से किसी व्यक्ति का 15 टुकड़ा किया जाता है, तो उसको किस नज़र से देखिएगा? अब देखना उखना सुनना होना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब सरकार को चाहिए कि स्पीडी ट्रायल करे और उसको फांसी के तख्ते पर दोनों को पहुंचाया जाए, बस। तो बिल्कुल ये फांसी हो जाएगा कि छोड़ दिया कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है सर। रेयर एंड रेयरेस्ट केस का मामला है, फांसी इसमें तय है। इन दोनों को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि या फिर से फांसी देने के बाद क्या इस तरीके से घटना होगा या घटना रुक नहीं सकती है। देखिए कि मुस्कान को होने के बाद फिर जयपुर में भी हस्बैंड को जला दिया गया, मिट्टी का तेल देकर उसको जला दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। देखिए ये रोकना संभव है, लेकिन चूंकि कानून का राज इस देश में, लॉ एंड ऑर्डर है, और जब तक आप पनिशमेंट नहीं मिलता है, पनिशमेंट मिलने के बाद होता है कि थोड़े से लोगों में डर भय तो होगा ना कानून से, तो चीज़ें को रुक सकती है, लेकिन कम्प्लीटली रुकने की वाली बात नहीं है। ठीक है ना? लोग कहते हैं कि इस देश में केवल महिलाओं के प्रति शोषण होता है, महिलाओं पूरा परेशान रहती है, लेकिन इस देश में तो पुरुष तो शोषण होता है, वो होता है, सबके प्रति शोषण होता है। सिर्फ महिलाओं के प्रति होता है, ये गलत है। ठीक है ना, कि सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा नहीं। अब महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का, अब सबसे ज़्यादा तो पुरुषों का शोषण हो रहा है। अब तो सबसे ज़्यादा पुरुषों का शोषण हो रहा है। ठीक है ना? तो इस देश में पुरुष क्या लगता है कि सुरक्षित रह पाएंगे अपने पत्नी को सुरक्षा करने के लिए? देखिए सरकार को कानून लाना चाहिए, पार्लियामेंट को कानून फ्रेम करना चाहिए, तभी पुरुषों के लिए। जब तक कोई कानून नहीं आएगा तब तक पुरुष हर तरीके से टॉर्चर होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे और इस तरह से मरते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे। इसको किस नज़र से आप देखते हैं? इसको प्यार कहेंगे, हवस कहेंगे, क्या कहेंगे? सर आप भी बताइए नहीं तो कॉमन सेंस, प्यार है। प्यार में एक दूसरे को दर्द दिया जाता है थोड़े। ये सब हवस का खेल है, लालच का खेल से है, हैवानियत का खेल है, और कुछ नहीं है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है सर। प्यार मोहब्बत कुछ ये नहीं सब बदनाम है। सोशल मीडिया पे ये बात चल रहा है कि साहिल जो है काफी बचपन से प्यार करता था, तीसरी या चौथे क्लास से ही प्यार करता था। बिल्कुल प्यार करता था। लेकिन क्या इसका अंजाम यही कि देखिए प्यार करता था वो लड़का, दोनों के बीच में प्यार पहले से था, तो पहले से शादी कर लेना चाहिए दोनों को। भाई जब प्यार था तो दोनों से शादी कर लेना चाहिए। फिर जबरदस्ती किसी के बेटा का बर्बाद करना, किसी के लाइफ को खुद बर्बाद हो गई, खुद बच्चे भी उसके साथ जो भी वो बर्बाद हुई। एक आदमी क्राइम करता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं। ठीक है ना? तो जब आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है हम दोनों के बीच में प्यार है या जो भी है, लस्ट है, तो आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए था, डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए था, हट जाना चाहिए लाइफ से। अपना एंजॉय करते हैं, आपका लाइफ उसका लाइफ, अपना दोनों अलग अलग चले जाते हैं। पति को काटने के बाद वो फिर एंजॉय करती है, केक काटती है। आप समझ लीजिए कि कितनी मोटिवेटेड थी उसका। हाई जो दिमाग है कि कितना आगे तक सोच रहा था, कितना स्ट्रांग माइंड है कि हत्या करने के बाद भी है कि डांस करती है, किस करती है, सेलिब्रेट करती है। उसके माँ बाप हैं जो सौरभ के पिता, सौरभ के सास ससुर जो हैं इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो बचपन का ही प्यार था, हम लोग भी शादी करवाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस तरीके से आखिर वो इस बात को अभी क्यों बता रहे हैं? पहले ही उन लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए। अब देखिए हर कोई भी माँ बाप चाहता है कि अपना मर्जी से हम ना शादी करें। देखिए ये तो लड़की पे डिपेंड नहीं करता था। जब शादी हो गया तो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए था, मर्डर करने की क्या जरूरत था? फिर ठीक है नहीं छोड़ना चाहिए था तो बोलते कि हम तलाक लेंगे। और भाई वो तो बालिग थी ना, वो बालिग थी, अपना डिवोर्स के लिए फाइल कर देती, डिवोर्स हो जाता, अपना साथ में रहती, क्या दिक्कत था? तो किसी को मर्डर करने की क्या ज़रूरत है? कहीं ऐसा नहीं है कि सौरभ के जो सास ससुर हैं वो अपने आप को बचने के लिए अपने बेटी के ऊपर ऐसा लक्षण लगा रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं? शायद हो सकता है कि पहले उसके सास ससुर जो हैं कि क्या कर सकते हैं? मर्डर किया वो दोनों लड़का ने मिल के, तो उसमें सास ससुर का क्या रोल हो सकता है? कुछ रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। जिस तरीके से इस देश में हो रहा है, क्या लग रहा है कि सर रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा? आगे भी इस तरीके का प्रक्रिया नहीं रुकेगा तो आप कह रहे हैं जब तक पुरुषों के लिए प्रोटेक्शन का कोई कानून नहीं बनेगा, इस तरह के कांड होते रहेंगे। प्रोटेक्शन के कानून बनने के बाद भी कांड होते रहेंगे, लेकिन थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी डर आएगी। कोर्ट से निकलने के बाद सर मारपीट हो जाता है, वो क्या कहेंगे? देखिए वो तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि कानून काफ़ी ज़्यादा लोग प्रयास किए दोनों को। कानून, पुलिस काम कर रही है,
अदालत काम कर रही है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। किसी को ऐसे भी हाथ में कानून, मैंने पहले भी कहा, कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून को हाथ में लीजिएगा फिर बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना। जिस तरीके से वो कोर्ट से बाहर आते हैं, तमाम लोग मारने दौड़ते हैं, तो क्या लगता है कि उन लोगों को तुरंत सज़ा हो पाएगी या काफ़ी दिन ऐसे मैटर स्पीडी चलता ट्रायल रहेगा? चलेगा तो कोशिश तो है कि स्पीडी ट्रायल करके 6 या विदिन 1 ईयर के अंदर में उसको डिस्पोज किया जाए, उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। फांसी बिल्कुल हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बाकी ये पटना के वकील, एडवोकेट वकील हमारे साथ ये मौजूद थे, बबलू सर, जिन्होंने जिस तरीके से बयान दे पाए अभी सौरभ हत्याकांड को लेकर के। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नए वीडियो में, धन्यवाद।